आपका बहुत बहुत स्वागत है वीडी शर्मा जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से। तो क्या कहें आप, मध्य प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और आप कैबिनेट में आएंगे, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, कल से ही सुन रहा हूं मैं। मनोरंजन जी, हमारा सबसे पहले काम जो था कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीते। विधानसभा के चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार फिर इस लोकसभा के चुनाव में जो हमारा टारगेट था, हमने संकल्प लिया था कि हर बूथ पर चुनाव जीतने के लिए 10% वोट शेयर बढ़ाने के संकल्प को लेकर के हम काम कर रहे थे। और मध्य प्रदेश में एक सीट हमारे पास जो नहीं थी, छिंदवाड़ा, उसको हमने फोकस किया था। तो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, हम 29 सीटें जीत रहे हैं। और ये जो सीट ऐतिहासिक बहुमत के साथ, छिंदवाड़ा भी हम 60-70 हजार से लीड कर गए और भी सीटों पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और 10% वोट शेयर का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, मैं ऐसा मानता हूँ हम लगभग 65% वोट से इस बार मध्य प्रदेश में आए। तो छिंदवाड़ा में क्या किया था आप लोगों ने? छिंदवाड़ा को कैसे बांधा चारों बगल से? छिंदवाड़ा के अंदर मनोरंजन जी, जब मैं चुनावी मैदान में हम लोग जब उतरे थे, तब किसी ने मुझे कहा कि छिंदवाड़ा फलाने जी का गढ़ है। तब मैंने कहा था कि गढ़ है अगर किसी का तो प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़। 14 लाख लोग 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने छिंदवाड़ा जिले को दिया है। तो ये जो ताकत थी और संगठन की ताकत ने मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव था। माननीय अमित शाह जी ने छिंदवाड़ा को फोकस किया था। इसलिए आपने देखा भी होगा, एक ऐसा रोड शो जो जन सैलाब उस दिन दिखाता, तब कह दिया था माननीय अमित शाह जी ने कि छिंदवाड़ा में विजय का परिचय होगा। तो इसलिए कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि छिंदवाड़ा की जनता ने सामान्य कार्यकर्ता को इस बार आशीर्वाद दिया है। और परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों को भी छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता ने जवाब दिया। लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि छिंदवाड़ा में आपने डरा धमका करके सरकार के तंत्र के मदद से कांग्रेस पार्टी को वहां पे आपने तोड़ा, उनके लोगों को तोड़ा, मेयर को मिलाया, फिर मेयर 2 दिन पहले वापस लौटे। ये आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है। कांग्रेस वही सोचती है जो खुद करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अथक मेहनत और परिश्रम किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में हर घर के अंदर जो हितग्राही बैठा था, उससे हमने एक्टिवेट मोटिवेट किया। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा बूथ का तंत्र था, उसे मजबूत किया। ये उसका परिणाम है कि कार्यकर्ता उन चीजों को लेकर जमीन पर पहुंचा और उसका आज परिणाम 29 सीटें जो हमारी ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर हम 29 सीटें जीतेंगे। तो कांग्रेस तो केवल झूठ और छल कपट की राजनीति करती है, हार के बहाने ढूंढती है। तो हार के बहाने मत ढूंढिए। बंटाढार को पहले ही जनता ने नकार दिया था, कमलनाथ को नकार दिया था, और आज फिर कांग्रेस को मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने सिरे से खारिज कर। नहीं, चलिए, आप 29 में से 29 जीत तो गए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी देश में क्या हो गया? पूरे एनडीए को देखें तो करीब 55-56 सीट कम है और आप अकेले बीजेपी मेजोरिटी के आप को पार नहीं कर पा रही है। तो पूरे देश में क्या हुआ? बाकी जगह यूपी में क्या गलत हो गया? मुझे लगता है कि अभी फाइनल परिणाम जब आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ, मुझे लगता है कि उस तक हम पहुंचेंगे। ये अभी ट्रेंड चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अच्छे बहुमत के साथ देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री करेगी। एनडीए 300 पार नहीं कर रही है। अब बीजेपी ने खुद 400 पार का नारा आप लोगों ने दिया था, वहां तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, आप कहेंगे आपकी सरकार बन रही है एनडीए की? नहीं, सरकार भी बन रही है और माना कि 400 तक नहीं पहुंचेंगे तो 400 के आसपास पहुंचेंगे। लेकिन ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि परिणाम आते समय तक अच्छे बहुमत के साथ, बहुमत तो मिल ही गया है लेकिन अभी ट्रेंड भी बहुमत दिखाई देता है, लेकिन आगामी समय में और हम अच्छी सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी। एनडीए को बहुमत मिल रहा है, बीजेपी को नहीं मिला है अभी तक बहुमत। बीजेपी भी बढ़ेगी, अभी तो आप परिणाम आने दीजिए, बीजेपी भी बहुमत की ओर जाएगी। तो फिर केंद्र में आएंगे, अब आपको तो केंद्र की ही राजनीति करनी है। मिनिस्टर बनने की बात हो रही है। अब हमें क्या बनना नहीं बनना हम तो नहीं सोचते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से
जो काम मिलता है उस काम को अच्छे से करने का प्रयास हम सब मिलकर के करते हैं। और मध्य प्रदेश का चुनाव चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, टीम स्पिरिट पर लड़ा हुआ चुनाव हमने जनता के बीच किया है। और उसका परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश की टीम को, बूथ के कार्यकर्ताओं को और मोदी जी के नेतृत्व को इसका श्रेय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जाता है। एक और सवाल मैं पूछ के आपको जाने दूंगा। जो इंदौर की सीट है वहां पे 80,000 से ज्यादा नोटा को वोट पड़ा है। कभी भारत के चुनाव के इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिला है। वो भी एक अपने आप में उदाहरण है। ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान छोड़ करके भाग गया। तो ये जनता के साथ धोखा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा देने का काम किया कांग्रेस के उस नेतृत्व ने। भाग गया या आप भगा के ले गए? नहीं, हम बिल्कुल भगा के नहीं ले गए। कोई किसी को नहीं भगा सकता। लोकतंत्र में वो खुद मैदान छोड़ के भागे। और हमारे दरवाजे पर कोई आएगा तो हमें पानी के लिए तो पूछना पड़ेगा, मनोरंजन जी कि आइए बैठिए। तो इसलिए उनका सिक्का खोटा निकला और उन्होंने नोटा की जो वकालत की, ये देश के लोकतंत्र में कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल के द्वारा इस प्रकार के प्रयास करना ये घातक है। नोटा एक अपॉर्चुनिटी है, आपको अवसर दिया है, लेकिन नोटा के लिए प्रचार प्रसार करना ये दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि आगामी समय में इलेक्शन कमीशन या इस पर कोई पॉलिसी जरूर बनेगी। नोटा का प्रचार नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए प्रचार करना कि आप अपने मत को नोटा में डाल दें, ये लोकतंत्र का काला धब्बा है जो कांग्रेस ने किया। मैं इसको गलत मानता हूँ। जीत तो गए हैं आप, लेकिन हमारे अभी सहयोगी कुछ बता रहे थे कि बीजेपी के नेता अभी भी सेलिब्रेट करने से बच रहे हैं। ये क्यों भाई? सेलिब्रेट कर लेना चाहिए अब तो। नहीं, सेलिब्रेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देश के अंदर भी अच्छा है, सरकार बन रही है और मध्य प्रदेश के अंदर भी अच्छा है, तो इसलिए कोई सेलिब्रेट नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। चलिए वीडी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े एनडीटीवी से आपने अपना कीमती समय दिया। अदिति मैम, आपसे यहाँ पे जानना चाहूँ, एक जो नीलेश हमारे सहयोगी कह रहे थे कि सबने बोला, बीजेपी वालों ने कि 2 बजे के बाद बोलूंगा यार, ये एक दुखदुखी है। हाँ, निश्चित तौर पर। और हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर भाजपा उतना अच्छा नहीं कर रही है जितना की उम्मीद थी। तो जाहिर है कि सब लोग अभी थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं कुछ कहने से, और ये पूरी तरह से तर्कसंगत भी है। अब जब ज़्यादा कुछ बोल जाएं और सरकार किसी और ही की बन जाए तो फिर तो ये बड़ी भद उड़ेगी ना। तो इस बार जो खबरें आ रही है कि इंडिया गठबंधन भी कमर कसे हुए है, लोगों के टिकट्स बुक होने लगे हैं, जो एनडीए के साथ गठबंधन थे उनको भी जो है अब मनाने की बात चल रही है। अभी इस समय इनिशिएटिव इंडिया गठबंधन के हाथ में है। हाँ। मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो चाहें तो नए दोस्त बना सकते हैं, नई मित्रता कर सकते हैं और नए लोग गठबंधन में ला सकते हैं। हाँ। तो मतलब आपका कहना है कि इस बार का चुनाव इस ढंग से रिजल्ट आया है कि सबको थोड़ा थोड़ा होप दिख रहा है। बीजेपी को तो है ही भाई कि हमारी सरकार बन जाएगी एनडीए की, लेकिन अभी पूरी काउंटिंग खत्म नहीं हुई है, इसीलिए कुछ कहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कुल मिला के इंडिया गठबंधन तो उस स्थिति में नहीं है जो कि बिल्कुल मरा हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ इंडिया गठबंधन था। तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त ऑपोजिशन उभर के आया है। अब क्या वो ऑपोजिशन ही सरकार बना लेगा, ये मेरे ख्याल से इसको थोड़ा 1-2-3 घंटे बाद इस पे बात होनी, क्योंकि पिछली लोकसभा में हमने देखा कि कोई अपोजिशन था नहीं, सारा अपोजिशन राज्यसभा में था। और राज्यसभा में भी ऑपोजिशन था, लेकिन राज्यसभा में जितने लोगों को एक्सपेल किया गया पिछले 5 सालों में, उतना कभी पूरे मतलब इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो कुल मिला के ऑपोजिशन को किस तरह से दबाया जाए, ये राज्यसभा में साफ दिखाई दे रहा था। आपको क्या लगता है कांग्रेस को 94 सीट आना? मैं कुछ दिनों पहले खड़गे साहब से मिला था, तो शुरुआत में 98-100 का कहा गया, बाद में जो सबसे लास्ट इंटरव्यू किया तो उन्होंने 128 कहा था।
लेकिन ये नंबर भी खराब नहीं है कांग्रेस को देखिए। आपने जो इंटरव्यू किया था वो सबसे मतलब वहीं पर, सिर्फ वहीं पर उसी इंटरव्यू में खड़गे साहब ने अपना एक तरह से अपने पत्ते खोले थे। और उसके बाद से आज तक मेरे ख्याल से कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। जहां पर कांग्रेस पहुंच गई थी और जिस तरह से अपने आप को ऊपर लेके आई है, और एक तरह से मेरे ख्याल से जो ज़मीनी हालात थे उनको भांपा है कांग्रेस ने कई जगहों पर। हाँ, मान लिया कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, वो दूसरे कारणों से रहा है, लेकिन बेरोज़गारी, गरीबी और जो पूरा मतलब एक तरह से डिस्ट्रीट्यूशन का मामला था, वो कांग्रेस ने उस पे दुखती रग पे हाथ रख लिया था। एक अंतिम सवाल आपसे, क्या सबसे बड़ी कहानी इस इलेक्शन की उत्तर प्रदेश है? अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सबसे आगे है और भाजपा सबसे पीछे है। तो इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि आगे आने वाले सक्सेशन प्लान में भाजपा का जो सक्सेशन प्लान होगा उसमें यूपी उतना रोल नहीं अदा कर पाएगा जितना कि हम लोग सोच रहे थे। चलिए, यूपी की चर्चा हम करेंगे। एक